धरती कांपी आकाश हिलाए महाप्रलय सी आने लगी। उल्कापात होने लगे, दिन में तारे टूटने लगे, गैया डकराने लगी, बछड़ा रमाने लगे। श्यार सूरज की तरफ मुंह करके रोते हैं तो श्यारों के मुंह से आग की लपटें और धुआं निकल रहा। रात के 12 बजे जब कुत्ता रोते हैं पैदा हुआ। यमुना मैया की धार हिल गई। जब ये 10 बरस का हुआ, चल पड़ा अपने रास्ते पर। गांव के बच्चन को खेलने के बहाने ले जाए यमुना, काऊ के मुड़ काट ले, काऊ की आंखें फोड़ दे, काऊ को यमुना में डुबा दे, काऊ को जमीन में दबाए दे। कोई अंधा आए हमें रास्ता बताओ, रास्ता बताओ, कंस उंगलियां पकड़े कि कुआं में धक्का मार दे या कांटन में झोंक दे। और जब ये 18 साल का हुआ, श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, 18 गुंडा जनसंघ, 18 गुंडा, और सुबह ही निकल जाओ पूरे गरीबन के गांव में। और क्या कर रहा है भैया? वेदों के आज गांव में जाकर गरीबन की गैया खोले, मूर्तियों पे गैयन के सिर थे, मंदिरों में लोग बहता था, कुटियों का हरेक स्वतंत्र मुनि काली कोठी में रहता था, कुटियों का हरेक स्वतंत्र मुनि। भैया गरीबन की गैया खोले, मंदिर में ले जाए, तलवार से गर्दन उड़ा देते। और जो संत भगवान अभी दिखाई दे रहे हैं, कंस के जमाने में इनकी अवज्ञा लगी, सब भाग गए गुफाओं में। एक बार महात्मा कंस के हत्थे चढ़ियो, लेबन कांटन वालो डंडा इनकी चमड़ी उधेरी, महात्मा में तो खारू खाइयो। शास्त्रों की खोज हो रही थी, वेदों को अग्नि में जला रहा, शास्त्रों की तलाश कर रहा।
वेदों के सफेद अग्नि में थे, शास्त्रों की खोज हो रही थी। दुखिया धरती बैरागिन बनी, ब्रह्मा के पास रो रही थी। दुखिया धरती बरसाने से 5 लड़कियां चली दही बेचने को। तो जो मथुरा में घुसी कंस 18 गुंडों ने भाई खड़े बोला, ये लड़की कहां से आई हो, कहां जा रही हो? आगे वाली दोनों लड़कियां बोली, कुमार साहब आपने हमें पहचान ना पाया, हम तो रोज ही बरसाने से दही बेचने को आते हैं। तुम बरसाने की हो? हाँ हाँ। हमें जानती हो मैं कौन हूं? कहने लगी मैं जानती हूं, आप महाराजा उग्रसेन के युवराज कंस। कंस बोला, एक बात बताओ, तुम 5 में से कौन कौन की शादी हो गई, कौन कौन कुंवारी? आगे की दोनों आगे वाली लड़कियों ने कहा, कुमार साहब इन 3 की शादी हो गई, हम दोनों की शादी नहीं भई, 10 साल बाद चलते। ये तीनों लड़कियां कहां में आई हैं? गोकुल में। कंस कहने लगा, मथुरा के नौजवान मर गए, तुम्हारे बाप तुमने गोकुल में किया। 18 गुंडों को इशारा दिया, तीनों लड़कियों को वृक्ष से बांध दो और चमड़े का हंटर तब तक बरसा, उनके बदन पे कपड़े का धागा नहीं रहना चाहिए, आवाजें बंद हो जानी चाहिए। मेरे भक्तों ने गुंडों ने 3 लड़कियों को वृक्ष से बांध दिया। लड़की आधी झुकी हैं, ऊपर से जालिम कोड़ा बरसाए रहे, कपड़ा फट के गिरने लगे, खून की पिचकारी छूट रही। लड़कियां हाया डकराए रहे, लेकिन निर्लज्जों को न दया है न हया। जब लड़कियां बेहोश हो गई, कंस ने हाथ उठा दिया, गुंडों ने मारना बंद कर दिया। अब वो दोनों कुंवारी लड़की कांपने लगी। कंस बोला, खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या तक रही हो? दही वाली मथनियां जमीन रखो, अपने सारे शरीर के कपड़े उतारो और छाती बल कंकड़ों पर चलो। वो चीखने प्राण निकालिए, जुल्म की हद होती है। बेपर्दा करके चल बाना, छाती के बल से धरती पर। हाय राम, हाय भैया। बेपर्दा करके चल बाना, छाती के बल से धरती पर। वो याद दृश्य जब आता है, आधार के आते आंसू भर। बरसाने के लोगों को पता लगा कि कंस ने मेरी बेटी को चौराहे पर बेइज्जत किया है। एक प्रतिनिधिमंडल सरपंचों का समूह महाराज उग्रसेन के दरबार में आए लड़कियों को लेकर और कहने लगे, महाराज तुम्हारा बेटा कंस रंग में भंग
देखिए मेरी लड़कियों की हालत। चौराहे पर बेइज्जत किया है क्या राजा का ये धर्म है? और क्या सरपंच बोले हैं लोगों को? राजा वो मर जाए जुल्म है जो जनता पे तोले, और चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। और बिटिया वो मर जाए बाप की जड़ दैया कटावे। बिटिया वो मर जाए बाप की जड़ दैया कटावे। बेटा वो मर जाए बाप को दिन और रात रुआवे, और बाप को वो मर जाए जो औलाद को नहीं पढ़ाते। मैया वो मर जाए कौन सी बोले बिटिया गली गली में गुलाबे, और बिटिया वो मर जाए जो मैं में सिंगार बना दे। ब्राह्मण वो मर जाए वेद को पढ़े नैया रचावे, और मांस खाए दारू पीवे और रंडी के घर जावे। और बताया पंच तो वो मर जाए जो दारू पी के न्याय चुकावे, और धर्म की हत्या करे बेईमान को पछ बजावे। कथा पाचक को मारे दारू पिए गुटखा खावे, और सबसे पहले बाई नरक हो ऐसे को बुलवावे। और बताया साधु वो मर जाए पेट भर के भेष बनावे, दीनानाथ प्रभु ते जो नहीं पल पर ध्यान लगावे। और
मर्द तो वो मर जाए, पराई नारी पे चित्त गावे, औरत वो मर जाए पराए पति को गले लगावे। पति तो घर में दुखी रान जो पलटाऊ में डोले, कहने लगे सरपंच मेरी बेटियों को देखिए, तुम्हारी बेटा कंस ने बड़ी चौड़ाई पे नंगा किया है। उग्रसेन की आंखें छलकाई, अपने बेटा कंस को बुलवाया।